तो दोस्तों एनटीपीसी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2.75 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। मैं बेसिकली कंपनी के स्टैंड लोन नंबर को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के स्टैंड लोन नंबर के ऊपर ही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 42,572 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 40,337 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 39,166 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या तो फ्लैट रहेंगे या हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था लगभग 41,530 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 39,166 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 38,996 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 37,406 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 35,802 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आप ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,774 करोड़ के खर्च प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,648 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,653 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट आपको साल दर साल लगभग फ्लैट ही आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट गिरा है, जबकि साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट आपको थोड़ा और भी ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन बेसिकली क्या हुआ है कि इस क्वार्टर में थोड़े से अदर इनकम कंपनी को ज़्यादा हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा पिछले साल 907 करोड़ था, अभी देखें तो 1522 करोड़ के आसपास है। तो अदर इनकम आपको ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन उसकी जगह पे कंपनी ने कंपनसेट किया है टैक्स के रूप में, क्योंकि टैक्स इस क्वार्टर में ज़्यादा लगे हैं पिछले साल के मुकाबले। 1,400 करोड़ के मुकाबले 1650 करोड़ आपको देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू गिरा है तो टैक्स कम होने चाहिए थे, लेकिन टैक्स ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सारी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको फ्लैट आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया है 4,653 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,400 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.95, पिछले साल ₹2.41 का ₹2.51 के आसपास, जबकि अभी देखें तो ₹3.34 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट आपको फ्लैट देखने को मिला। तो नंबर कुछ खास नहीं है, लेकिन एस्टिमेट के हिसाब से देते हैं तो रेवेन्यू थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट देखें तो एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला। तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।